Hello students, good morning to you all. Once again, this is Rahul Pandey with you in Let's Learn with Rahul. और आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो है टेंस का प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले के वीडियोस को आप देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसमें आपको जो चीजें मिलेंगी उससे आगे हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। ये होता क्या है और आखिर इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, और सेंटेंस जो हमें दिखेगा उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो उसको पहचानने के लिए तो फिर हम लोग देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये टेंस आखिर होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे आसानी से। कहता है एक्शन जो होगा, मतलब कार्य जो होता है उस सेंटेंस में, जैसे मान लो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं 2 वर्षों से यहाँ रहता आ रहा हूँ या 2 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं 2 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो उस स्थिति में, उस वाले कंडीशन में आपको देखने को क्या मिलेगा कि काम बोलने से पहले स्टार्ट हो गया। मतलब जो आपका एक्शन है, मैं यहाँ 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ या 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 2 महीने पहले अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस बोलने के पहले ही काम जो है वो शुरू हो चुका था। स्टार्टेड द पास्ट, है ना, पास्ट में स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, अभी जो है वो कंटिन्यू चल भी रहा है, मतलब उस काम को मैं कर भी रहा हूँ। एंड क्या है, तो विल बी इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी, मतलब भविष्य में भी वो काम होने की संभावना है। मतलब कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि बोलने के समय, ठीक है ना, बोलने के टाइम या बोलने के समय क्या है, तो कार्य जो है वो शुरू हो गया है ना। मतलब बोलने के टाइम कार्य जो है वो शुरू हो गया है, अर्थात कहने का ये मतलब है कि पास्ट में या काम जो हम लोग कर रहे हैं वो शुरू हो चुका था। एक आप इसमें पास्ट का भी एक सेंस आपको देखने को मिलता है कि कार्य जो है वो ये भूतकाल में ही शुरू हो गया था, यानी पास्ट में ही शुरू हो गया था और अभी भी लगातार चल रहा है ना। मतलब अभी चल ही रहा है ना। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि संभावना है कि भविष्य में भी वो चीजें जो हैं वो चलेंगी, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तो फ्यूचर में भी ये चलने की संभावना है। तो देखो, मतलब यहां पर हम लोगों ने तीनों टेंस को एक साथ इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें जो सेंस ये जो दे रहा है ये तीनों टेंस का एक साथ सेंस दे रहा है। कैसे, तो कार्य शुरू हो गया था पास्ट का, चल रहा है प्रेजेंट का, और भविष्य में होने की संभावना है, अर्थात फ्यूचर का भी यहाँ पर सेंस आपको देखने को मिलता है। एक चीज आपको जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा उसको आप समझेंगे, है ना। पहले तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। आप कहेंगे कि ठीक है सर, आपने तो कहा था कि बोलने के टाइम जो है वो कार्य शुरू हो चुका था, वो सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कार्य शुरू हुआ था उसका प्रभाव आपके ऊपर बचा हुआ था, ना कि वो काम चल ही रहा था। जैसे कि अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो थोड़ा सा आप ऐसे समझेंगे। मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, केवल प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या था कि एक्शन जो है वो क्या हुआ था, एक्शन जो है वो शुरू हुआ था पास्ट में, उसमें हम लोग पास्ट की बात कर रहे थे, है ना, कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था, परंतु अभी क्या हो रहा है,
कि उसका केवल आपके ऊपर इंपैक्ट बचा हुआ है, प्रभाव बचा हुआ है, ना कि आपके ऊपर या आप जो है उस काम को कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं यहां रह चुका हूं, है ना, मैं यहां रह चुका हूं, अर्थात वहां रहने का अनुभव आपको मिला है, आपके ऊपर उस जगह पे रहने का जो प्रभाव है वो दिख रहा है, ना कि आप कंटिन्यू रह ही रहे हैं, है ना। तो इसमें पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी उसका प्रभाव बचा हुआ है, ये दोनों चीजें आपको यहां पता चलती हैं। जबकि इसमें आपको फ्यूचर भी दिखता है कि भविष्य में भी संभावनाएं हैं कि वो कार्य आपका चलता रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताता हूं इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये दोनों आप समझ गए होंगे, परफेक्ट सिंपल ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो डिफरेंसेस हैं वो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन होता है वो कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर होता है इसका, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हैज और हैव का यूज करना होता है ना, हैज और हैव का यूज करेंगे, उसके बाद आपको बीन का यूज करना होता है, उसके बाद फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना होता है, उसके बाद आप सिंस और फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइम यूज करना होता है ना। और अगर ऑब्जेक्ट कहीं है, अगर कहीं उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है तो आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टाइम सबसे लास्ट में रहेगा, है ना। तो और एक चीज और आप देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना, कि कहीं वर्ब तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, कहीं पर आपको एडजेक्टिव भी देखने को मिलता है ना। मैं आपको बता देता हूं उसके लिए एक और स्ट्रक्चर क्या है। तो सब्जेक्ट होगा, हैज और हैव होगा, उसके साथ ही बीन होगा और फिर एडजेक्टिव होगा, और उसके बाद फिर वही अगर ऑब्जेक्ट वगैरह है तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और नहीं तो फिर सिंस और फॉर होगा और उसके साथ फिर आपको टाइम देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर दो चीजों के बारे में जो है वो रिमाइंड करना होगा, है ना, वो है कि हैज और हैव का यूज कहाँ कहाँ होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हैज और हैव का यूज कहाँ पर करते हैं, है ना, और सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर होता है। इन दोनों के बारे में भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बट थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देना चाह रहा हूँ कि सिंस का यूज कहां पर होता है और फॉर का यूज कहां पर होता है और हैज और हैव का यूज कहां पर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हैज और हैव के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, बहुत ही सिंपल था कि आपको अगर पर्सन और नंबर याद होगा, है ना, तो आसानी से आप उसको समझ जाएंगे, है ना। तो दो तरह के नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या। तो एक था आपका सिंगुलर नंबर और एक था प्लूरल, और इधर जो है वो हम लोगों ने पर्सन लिखना था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई था, प्लूरल वी था, है ना। उसके बाद यहां यू था और यू था, उसके बाद ही सी इट था और कोई नेम था, और फिर इधर दे था। तो ध्यान रखने वाली बात ये थी कि इनके साथ हम लोगों ने जो यूज करना होता है वो क्या यूज करना है, वो हम लोगों को यूज करना है हैव, ठीक है, और इसके साथ जो है वो हम लोगों को यूज करना है हैज, ठीक है। तो ये तो बातें समझ आ गई। दूसरा जो है वो ये है कि सिंस और फॉर का यूज कहां पर करें। तो सिंस जो होता है इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम को ये शो करता है, टाइम के पॉइंट को ये शो करता है, जैसे कि जनवरी, मंडे, 1947 और मॉर्निंग
इसके साथ ही साथ आप कोई टाइम ले सकते हैं, जैसे 9 o'clock, 9 o'clock एक्सेट्रा, है ना। और जहां तक हम लोग 4 की बात करेंगे तो 4 हम लोग समझेंगे कैसे कि 4 का यूज जो हम लोग करेंगे वहां पर आप पीरियड ऑफ टाइम को देखते हैं, टाइम के पीरियड को यहां पर देखते हैं, जैसे कि 1 month, 2 years, 4 hours, एक्सेट्रा। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, कि एक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है और एक जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है ना। तो अभी इन दोनों को आप समझ जाएं, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन इसके आधार पे, इसके बेसिस पे बना करके और देखेंगे। और क्या कुछ और भी रूल्स हैं जिसके साथ सिंस लगता है या क्या होता है या फोर लगता है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ सिंस का यूज होता है ना, और फोर का यूज कहां-कहां पर होगा, उसके लिए भी मैंने अभी आपको बताया है। एक एग्जांपल में मैं उसका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंस का और इस्तेमाल कहां-कहां होता है। देखो, यदि टाइम के बदले में कोई मैरिज दिया हुआ हो, मतलब शादी के बारे में कहा गया हो, डेथ के बारे में कहा गया हो, चाइल्डहुड के बारे में कहा गया हो, अराइवल के बारे में कहा गया हो, डिपार्चर के बारे में कहा गया हो, शुरुआत के बारे में अर्थात बिगिनिंग के बारे में कहा गया हो, वैसे कुछ अगर शब्द दिए हुए हों तो उसके साथ सिंस का यूज करते हैं। अभी चलिए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। आशा है कि आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। कहता है कि मोहन अपनी शादी से रोता आ रहा है, यानी कि शादी के समय से ही। यहां पर शादी से कहने का मतलब है कि जब से उसकी शादी हुई है तब से, है ना। तो यहां पर शादी जो है वो कहीं ना कहीं टाइम को दिखा रहा है कि जब उसकी शादी हुई थी तब से लेकर अब तक वो रोता आ रहा है, और शायद संभावना है कि भविष्य में भी रोता ही रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोगों को, या ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों को इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होता है। तो काम करने वाला कौन है, रोने वाला कौन है, मोहन। तो चलिए सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोगों ने रख लिया। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं नेम हो तो उसके साथ हैज का यूज करते हैं। तो हैज, उसके साथ हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना होता है, बीन, है ना। मोहन हैज बीन। उसके बाद क्या है, तो यहां देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, अर्थात वर्ब में आईएनजी आपको जोड़ना होता है। तो कहता है मोहन हैज बीन। अब रोना जो है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको दिखा रहा है ना। तो हैज बीन वीपिंग। अब मैंने आपको कहा कि शादी के समय से या शादी के टाइम से या शादी से, शादी से कहने का मतलब यहां पर मैंने आपको बताया कि शादी के टाइम से, अर्थात शादी कहीं कहीं डायरेक्टली टाइम को दिखा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मैरिज अगर हो तो सिंस का यूज करते हैं। तो यहां पर फोर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे, तो हम लोगों ने सिंस लगाना होता है, ठीक है। सिंस किसकी शादी से, तो अपनी शादी से। तो ही इज, क्योंकि मोहन जो है वो एक मेल है ना, तो मेल के साथ ही और ही का आपको ही यहां लगाना होगा। तो ही इज मैरिज, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सेंटेंस। कैसे, तो मोहन हैज बीन वीपिंग सिंस हिज मैरिज, है ना। तो ये आपको देखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि वह शुरू से ही अंग्रेजी में कमजोर है ना। मतलब यहां पर भी शुरुआत की बात हो रही है, पहले से ही, जब से उसका जन्म हुआ है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जब से उसका जन्म हुआ है, या शुरू से ही कहने का मतलब ये है कि जब उसने पढ़ना लिखना शुरू किया था उसी समय से, है ना। तो ये भी एक कहीं कहीं कोई एक टाइम रहा होता है ना। तो इस तरह की चीजों के साथ भी हम लोगों को क्या करना होता है, तो भी सिंस का इस्तेमाल भी करना होता है। अभी मैं आपको बताता हूं इसका ट्रांसलेट करके। ही, उसके साथ ही के साथ हैज लगता है, हैज बीन, है ना। ही हैज बीन वीक, ठीक है। अब ये वीक होगा या ये वीक होगा, थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहां पर हम लोगों को यूज करना है, दोनों वर्ड में डिफरेंस है ना। कौन सा वीक का यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला, जी नहीं, बिल्कुल ये वाला। इसका मतलब होता है कमजोर और इसका मतलब होता है सप्ताह, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये वाला वीक इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए, कमजोर जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। देख लीजिए
सिंस और फोर का इस्तेमाल करना होता है। तो हम लोगों को करना क्या है यहां पर, तो हम लोगों को लिखना है वीक। वीक अब कब से, तो शुरू से ही, अर्थात सिंस बिगिनिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हैज बीन वीक सिंस बिगिनिंग। बट ध्यान रखिए, यहां पर मैंने आपको बताया है किसमें, अंग्रेजी में। मैंने इस पे बैठा तो दिया, लेकिन मैंने आपको एक जो है वो बात और कहा था। आपने वीडियो गौर से देखा होगा, सुना होगा, तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि कहीं ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो या तो एडजेक्टिव या फिर ये जो वर्ब है इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है, या कोई अदर वर्ड्स अगर आ रहा हो तो उसको हम लोगों को जोड़ना होता है। तो अब जरा ध्यान रखिए कि वीक जो है वो एडजेक्टिव तो यहां आ गया। अब यहां पर आपको अंग्रेजी में का इंग्लिश लिखना होगा, अर्थात इन इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, टोटल ओवरऑल हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो ही हैज बीन वीक इन इंग्लिश सिंस बिगिनिंग। अब आपको बातें समझ आ रही होंगी कि कहां पर ऑब्जेक्ट भी लगेगा, ये तो आपको समझ आ गया। अगर इसमें कहीं कुछ वैसा रहता, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो उसमें वीकिंग के बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते, है ना, या अदर वर्ड्स का यूज करते, और उसके बाद फिर आपको टाइम जो है वो देना होता है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक फोर का एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग हियर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से यहां पढ़ता आ रहा हूं, मतलब यहां पर मैं बैठ करके और पढ़ रहा हूं 2 घंटे से। 2 घंटा जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब 2 घंटा पहले से लेकर के और अभी तक एक पीरियड को ये दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम को ये नहीं दिखा रहा, मतलब किसी एक पॉइंट को ये दिखाने का काम नहीं कर रहा है। इसीलिए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग के जगह या पीरियड ऑफ टाइम के बदले में हम लोग फॉर का यूज कर रहे हैं। आशा है आप इसको इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो थैंक्स अ लॉट। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप जितने भी वीडियोस हैं पीछे वाले उनको आप गौर से देखेंगे, तभी आगे के वीडियोस आपको समझ आएंगे, और आप अगर कॉपी वगैरह लेकर के बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक्स अ लॉट।